हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संधि की, यानी संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज हम बात करेंगे संधि की। संधि संस्कृत में और हिंदी इन दोनों विषयों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको माहेश्वर सूत्र के विषय में बताया है और जो हमारा व्याकरण है वो पूरा का पूरा व्याकरण माहेश्वर सूत्र के ऊपर ही टिका हुआ है। उसी के अंतर्गत संधि, समास, प्रत्याहार, प्रत्यय, बहुत सारी बातें उस माहेश्वर सूत्र से हमें जानकारी होती हैं, बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो जिन छात्रों ने हमारा माहेश्वर सूत्र का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे संधि की। तो आइए देखते हैं संधि की परिभाषा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर संधि कहते किसे हैं। अगर हम सरल शब्दों में, बिल्कुल साधारण शब्दों में बात करें कि संधि किसे कहते हैं तो संधि का सीधे से मतलब होता है जोड़। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़, जोड़ना। अब बात करते हैं कि सरल शब्दों में हम कैसे कह सकते हैं, यानी दो शब्दों के आपस में मिलने की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। जब कोई दो शब्द आपस में मिलते हैं और मिलने के पश्चात उसमें कुछ नया परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण के लिए लिख दिया हमने अस्मिन् धन अवसरे। यहाँ पर देख रहे हैं अस्मिन् धन अवसरे, और जब इसको संधि किया गया है तो ये हो गया अस्मिन् वसरे। अस्मिन् वसरे यानी यहाँ पर जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है उसका लोप हो गया। आगे देखते हैं संधि के भेद या प्रकार, यानी संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि के 3 प्रकार हैं। संधि के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? संधि के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है स्वर संधि या अच संधि, इसे हम स्वर संधि या अच संधि कहते हैं, और व्यंजन संधि या हल संधि। अगला नंबर है विसर्ग संधि, यानी कुल मिलाकर के 3 प्रकार की संधियां होती हैं। एक तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सब लोग ये जान गए होंगे कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग, क्योंकि ये हिंदी वर्णमाला के ही कुछ वर्ण हैं जो हर बार व्याकरण में यूज होते हैं। अब हम इनमें से एक की शुरुआत करेंगे। नंबर 1 से देखेंगे स्वर संधि या अच संधि। देखिए, स्वर तो सब लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में भी स्वर होते हैं, संस्कृत में स्वर होते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में भी स्वर होते हैं। लेकिन बात आई है अच की, तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये अच क्या है। देखते हैं आगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अच की। अच क्या है? देखिए, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनको माहेश्वर सूत्रों के बारे में विधिवत पढ़ाया गया होगा, विधिवत बताया गया होगा, और यदि वहाँ नहीं देखा है तो हमारे इस माहेश्वर सूत्र के वीडियो को जो इसके पहले हमने बनाया है वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे प्रत्याहार मिलेंगे और उन प्रत्याहारों में से ही एक प्रत्याहार है अच। जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं अयुड़, ऋलृक, ए औंग, ए औच, तो हम जब अ से लेकर के अच तक, चा तक रुक जाते हैं तो ये हमारा एक प्रत्याहार तैयार हो जाता है और यह प्रत्याहार अच प्रत्याहार कहलाता है। तो सीधे से हम ये कह सकते हैं कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, इसलिए इसको स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। आगे देखते हैं अब स्वर संधि की परिभाषा क्या है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा संधि की परिभाषा जिसमें केवल बात थी दो शब्दों के मेल की, लेकिन अब बात आती है स्वर संधि की परिभाषा कि स्वर देखते हैं पर तथा पूर्व। पर का मतलब होता है पश्च और पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी पर तथा पूर्व स्वरों के मिलने से उसमें जो विकार उत्पन्न होता है या जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब बात आई है स्वर
का स्वर के साथ मेल होने से, स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। देखते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे लिखा है रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र बराबर रवींद्र, रवि धन इंद्र बराबर रवींद्र। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए जो रवि है ये प्रथम चरण है और रवि के वा में छोटी ई की मात्रा लगी है, और जो इंद्र लिखा है इंद्र के प्रथम चरण में छोटी ई है, तो इन दोनों को मिला करके क्या किया गया है, रवींद्र। यानी सीधे से ये कहा गया है कि ये छोटी ई और छोटी ई मिल करके क्या हो गई, बड़ी ई की मात्रा हो गई। तो एक नए शब्द की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि यहाँ से जो ई थी उसका लोप हो गया है और सीधे से रवींद्र हो गया। अब देखते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं। क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने देखा संधि, संधि के अंतर्गत फिर कौन कौन सी संधियां हैं और फिर उन संधियों के अंतर्गत कौन कौन सी संधियां हैं। तो हम लोग केवल स्वर संधि की बात कर रहे हैं, और स्वर संधि के अब देखेंगे प्रमुख भेद कितने हैं, कितनी स्वर संधियां हैं। तो स्वर संधि के प्रमुख भेदों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 यड़ संधि, नंबर 2 अयाद संधि, नंबर 3 गुण संधि, नंबर 4 वृद्ध संधि, नंबर 5 दीर्घ संधि, और नंबर 6 पर रूप संधि, और नंबर 7 आता है पूर्व रूप संधि। लेकिन कुछ कक्षाओं में इनमें से कुछ संधियां ही पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मैं आपको इन सारी संधियों के बारे में बताने वाला हूं ताकि आपका किसी भी परीक्षा में एक भी नंबर मिस ना होने पाए। तो साथियों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, सिर्फ एक बार पढ़ने में ही समझ जाएं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे यड़ संधि की, क्योंकि हमें क्रम वाइज एक एक संधि को विधिवत कंठस्थ कर लेना है, विधिवत समझ लेना है, और जब तक हम समझ नहीं लेंगे तब तक हम लिख नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए एक एक संधि को सूत्र सहित, नियम सहित समझेंगे ताकि किसी भी तरह से कोई गलती ना होने पाए। तो आइए देखते हैं यड़ संधि को। अब सबसे पहला नंबर आ गया यड़ संधि। सब लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर यड़ संधि, और यड़ संधि का सूत्र क्या है, इको यड़चि। यड़ संधि का सूत्र क्या है, इको यड़चि। अक्सर परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षाओं में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी लिख करके आ जाता है कि इको यड़चि किस संधि का सूत्र है। तो इको यड़च सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इको यड़च है यड़ संधि का सूत्र। हमने इसके ब्रैकेट में बना दिया है इकह यड़ अच, यानी 3 प्रकार के प्रत्ययों का यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है। अब देखते हैं इकह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इकह एक प्रत्यय के रूप में देखते हैं, ई उ री लरी। यहाँ पर बताया गया है ई उ री लरी के स्थान पर क्रमशः यड़ प्रत्यय का, यड़ प्रत्याहार का या, वा, रा, ला होता है। तो आगे देखते हैं अचि असवर्ण, अच स्वर से परे होने पर, अच स्वर से परे होने पर यहाँ पर ई का या, उ का वा, री का रा और लरी का ला हो जाता है। देखिए जिसे ऊपर देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है कि छोटी ई के बाद अगर या आता है तो वहाँ पर छोटी ई के स्थान पर या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वा हो जाएगा, और ऋढ़ के स्थान पर रा और लरी के स्थान पर ला होता है। इसीलिए इनको हमने क्रम से लिख दिया है नीचे ऊपर करके, ताकि समझने में आपको किसी तरीके से कठिनाई ना हो। तो अब सब लोग समझ गए होंगे। अभी उदाहरण के तौर पर देख लीजिएगा कि कैसे ई का या होता है, कैसे ऊ का वा होता है, ऋढ़ का ला रा और लरी का ला होता है। तो आगे देखते हैं उदाहरण के तौर पे। सबसे पहले हमने उदाहरण दिया है छोटी ई और या के मेल का। छोटी ई या बड़ी ई, इन दोनों के मेल से कैसे या बन जाता है। देखिए सबसे पहला उदाहरण दिया गया दधि धन अत्र, दधि धन अत्र। अब देखते हैं जब दधि में छोटी ई की मात्रा लगी है और इसके बाद में इसी के समान स्वर आ गया, तो इन दोनों को मिला दिया गया तो क्या हो गया दध्यत्र,
यानी छोटी ई की जो मात्रा लगी थी आ के मेल से यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया, या बन गया। क्या बन गया, या बन गया। फिर आगे देखते हैं इत्यादि। इत्यादि में इति धन आदि बराबर इत्यादि, छोटी ई प्लस बड़ा आ, छोटी ई प्लस बड़ा आ। अब छोटी यहाँ पहले वाला नहीं लेंगे, जो ता में छोटी की मात्रा लगी है उसकी बात कर रहे हैं। तो ता में छोटी ई की मात्रा इसको निकाल लिए हम, छोटी ई हो गई, और यहाँ पर बड़ा आ लिखा हुआ है तो इसको हम जोड़ लिए तो क्या हो गया, इत्यादि। अब देखते हैं इत्यादि में या आ गया। इसी तरीके से इति धन एवं, इति धन एवं बराबर इत्तेवम, बराबर इत्तेवम। और इसी तरीके से आ गया यदि धन अपि बराबर यद्यपि, यदि धन अप बराबर यद्यपि। ये इस प्रकार से इन सभी संधियों के अंतर्गत ई के स्थान पर या हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और यदि संधि से संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी, कोई जानकारी चाहिए आपको, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि सर हमें ये बात दोबारा रिपीट की जाए या दूसरा वीडियो इसके लिए तैयार किया जाए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की। अब इसी का अगला उदाहरण देखते हैं। अभी तक देखा कि छोटी ई के बाद जो या उच्चारण हो जाता था, अब देखते हैं ऊ के बाद वा कैसे हो जाता है। जब ऊ के बाद उसी तरीके का कोई स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर वा कैसे हो जाता है। आइए देखते हैं दूसरे उदाहरण के तौर पे। छोटा ऊ के बाद यदि कोई सवर्ण आता है, स्वर आता है उसी तरीके का, तो वहाँ पर वा हो जाता है। वो चाहे छोटा आ के बाद आवे और चाहे बड़ा आ के बाद आवे। देखते हैं जैसे लिखा है मधु धन अरि, मधु धन अरि बराबर क्या हो गया, मध्वरि। अब देखिए यहाँ पर मधु, धा में छोटा ऊ की मात्रा लगी है और इसके बाद स्वर आ गया है, यानी छोटा ऊ प्लस छोटा आ, छोटा ऊ प्लस छोटा आ बराबर क्या हो गया वा। तभी तो यहाँ पर देखिए लास्ट में हो गया मध्वरि। और इसी प्रकार से देखिए लिखा है अनुधन एषणम बराबर हो गया अन्वेषणम, क्योंकि अनु छोटा ऊ धन ए बराबर वे, छोटा ऊ धन ए बराबर वे, अन्वेषणम। आगे देखते हैं पठतु धन अत्र, पठतु धन अत्र बराबर पठत्वत्र, पठत्वत्र। यहाँ पर बात हो रही सिर्फ वा की, यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर सीधे से वा हो जाएगा। आगे देखते हैं ग्रामेषु धन एवं, ग्रामेष्वेवम, ग्रामेषु धन एवं बराबर ग्रामेष्वेवम। तो ये इतने उदाहरण हो गए। और मित्रों इसी उदाहरण से संबंधित मैं आपको एक संधि दे रहा हूँ, उसका संधि विच्छेद करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्वागतम की संधि विच्छेद करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, स्वागतम की संधि विच्छेद। इतना ध्यान रखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मित्रों जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपको भी उतना ज़्यादा फायदा होगा और आपके मित्र का भी उतना ज़्यादा फायदा होगा। आगे देखते हैं उदाहरण के तौर पे इसी से संबंधित, क्योंकि हमने ई और ऊ इन दोनों को देखा, अब देखेंगे ऋढ़ का। क्योंकि अभी हमने कहा था कि ऋढ़ और लिरि इन दोनों का क्या हो जाता है, ऋढ़ का रा हो जाता है और लिरि का ला हो जाता है। देखिए जैसे लिखा है उदाहरण के तौर पे पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। अब सीधे से हम देख सकते हैं कि ता में ऋढ़ की मात्रा लगी हुई है, ता में ऋढ़ की मात्रा लगी हुई है और जस्ट इसके बाद इसके समान स्वर आ गया बड़ा आ। तो इन दोनों को यानी ऋढ़ और बड़ा आ को मिला देने पर क्या बन गया, बन गया रा। त्रा देख रहे हैं ना, पित्राज्ञा, इन दोनों को मिला देने पर क्या बन गया, रा बन गया। फिर आगे देखते हैं जो लिरि धन आकृति लिखा है, यानी अभी इसके पहले बताया गया था कि लिरि के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर ला हो जाएगा। तो लिरि धन बड़ा आ बराबर हो गया क्या, ला, यानी लाकृति। क्या हो गया, लाकृति। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अधिक से अधिक इसे शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक शेयर बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।